नमस्कार। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर निकल करके आ रही है। बीजेपी की 5वीं लिस्ट आ गई है, जिसमें से पीलीभीत से का टिकट कट गया है। उनकी जगह पर जितिन प्रसाद चुनाव लड़ेंगे। वहीं बदायूं से स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य का भी टिकट कट गया। उनकी जगह पर शाह के चुनाव लड़ेंगे और कानपुर सांसद सत्यदेव पचौरी ने चुनाव लड़ने से ही मना कर दिया है। इधर आपको बता दें कि बरेली से संतोष गंगवार का भी टिकट कट गया है। काफी मेहनत मशक्कत के बाद हिमाचल प्रदेश से कंगना रनौत को टिकट मिल गया है और उत्तर प्रदेश के मेरठ से टीवी सीरियल वाले राम अरुण गोविल चुनाव। आखिर बीजेपी इस लिस्ट से क्या संदेश देना चाहती है और ये जो टिकट कटे हैं उनके क्या मायने और किस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी फंसी फंसी सी मालूम पड़ रही। बात करने के लिए हमारे साथ आज तमाम वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल है। हमारे साथ अनुज श्रीवास्तव जी हैं, भरत जी हैं। शुरुआत हम अनुज श्रीवास्तव जी से करेंगे। अनुज जी, ये बताइए कि वरुण गांधी का है, उनकी जगह पर जितिन प्रसाद चुनाव लड़ेंगे। क्या वरुण गांधी जैसा इम्पैक्ट पीलीभीत में जितिन प्रसाद डाल पाएंगे? क्या मेरी आवाज आ रही है अनुज जी आप तक? अनुज जी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है मेरी? जी जी आपकी आवाज आ रही। प्रज्ञा जी, प्रज्ञा जी देखिए आवाज आ रही है। प्रज्ञा जी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है। हाँ भरत जी आवाज आ रही है। जी जी, इसका जवाब आप दे दीजिए भरत जी। जी बिल्कुल। देखिए प्रज्ञा जी, सबसे बड़ी खबर, 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 सबसे बड़ी खबर ये है कि वरुण गांधी का अंततः भारतीय जनता पार्टी ने टिकट काट दिया है। और ये आज की सबसे बड़ी खबर है। होली के दिन, होली की शाम भारतीय जनता पार्टी ने वरुण गांधी का टिकट काट दिया है और उनकी माता श्री को पीलीभीत से, सुल्तानपुर से, उनकी माता को सुल्तानपुर से, मेनका गांधी को सुल्तानपुर से टिकट दिया गया है। आपकी स्क्रीन के ऊपर है टिकट। देखिए आज भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट घोषित किए प्रज्ञा जी, उन टिकट्स में पीलीभीत से वरुण गांधी का जो टिकट है वो काट दिया। सुल्तानपुर से मेनका गांधी को टिकट दिया गया। बरेली से छत्रपाल सिंह गंगवार बीजेपी प्रत्याशी बनाए गए। कानपुर से भी टिकट काट दिया गया है। कानपुर से सत्यदेव पचौरी थे, उनका टिकट काट दिया गया है। प्रज्ञा जी, बहराइच से अरविंद गोड़ को बीजेपी से टिकट मिला है। और लोकसभा और पूरी एक चीज और है प्रज्ञा जी, उत्तर प्रदेश से बाहर देखें तो पूरी लोकसभा से संबित पात्रा को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है और संबलपुर से धर्मेंद्र प्रधान को बीजेपी का टिकट मिला है। मंडी लोकसभा से कंगना रनौत को टिकट मिला है। कुरुक्षेत्र से 1 घंटा पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले नवीन जिंदल को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। बक्सर से अश्वनी चौबे का टिकट काट दिया है। अश्वनी चौबे का प्रज्ञा जी टिकट कट चुका है। अब देखिए कि जो ये लिस्ट आई है, इस लिस्ट में गजब गजब चीजें देखने को मिल रही हैं प्रज्ञा जी। और एक चीज और है कि गाजियाबाद से देखिए अतुल गर्ग को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। और इस लिस्ट में जो आज ये लिस्ट आई है, इस लिस्ट में 13 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, जिसमें गाजियाबाद से जो अतुल गर्ग को टिकट दिया गया है और ये यहाँ से विधायक भी हैं और पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर भरोसा जताया। लेकिन वरुण गांधी का टिकट काट दिया जैसी कि आशंकाएं थी। अब अगला सवाल प्रज्ञा जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि वरुण गांधी अब जाएंगे कहां? वरुण गांधी अब करेंगे क्या वरुण गांधी समाजवादी पार्टी में जाएंगे? ये देखिए स्क्रीन पर आपकी उनकी चमकती दमकती हुई सी फोटो बड़ी सी पीसीआर ने लगा दी है। आप देखिए क्या वरुण गांधी जी, सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि धन सिंह का क्या होगा? ब्रजभूषण शरण सिंह की सीट का अभी तक कुछ फाइनल नहीं हो पाया है। ब्रजभूषण की सीट प्रज्ञा जी अभी आज की 13 नामों में अनाउंस नहीं हुई है। और दूसरा जो बन रहा है इक्वेशन, वो इक्वेशन आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि वरुण गांधी और राहुल गांधी क्या साथ आएंगे? क्या अब अमेठी से वरुण गांधी दम दिखाएंगे? क्या अब अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे? चंद्रकांत जी भी हिलते डुलते हमारे साथ आ गए हैं। चंद्रकांत जी बीच में बोलिएगा, अगर आपकी आवाज आ रही होगी तो टेस्ट भी हो जाएगी। और एक चीज और है प्रज्ञा जी कि मेनका गांधी को यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। अगर मेनका गांधी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, जी हाँ, अगर मेनका गांधी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है तो इसके कुछ मायने निकाले जा सकते हैं। मायने ये हैं कि क्या वरुण गांधी को मना लिया गया है और क्या वरुण गांधी मान जाएंगे
मम्मी को टिकट मिलने के बाद क्या वरुण गांधी मान जाएंगे? और जितना मैं जानता हूं वरुण गांधी को, जितना मैं पहचानता हूं वरुण गांधी को, वरुण गांधी हमेशा से अपनी राजनीति को अपनी मां से, रिश्तों से अलग अब तक रखते हुए आए हैं प्रज्ञा जी। वरुण गांधी कभी भी अपने और नहीं अपने भरत मां भाई, के रिश्तों के बीच में राजनीति नहीं आने देते हैं। तो जी, इसका हाँ। मतलब एक हो सकता है, मैंने या स्क्रिप्ट तो में समाजवादी किया था, पार्टी, मैं आपकी या बात तो कर रही थी, समाजवादी वरुण गांधी पार्टी क्या से होगा प्रज्ञा जी या तो जी, समाजवादी मैं पार्टी रोकूंगी से आपको। वरुण गांधी चुनाव लड़ेंगे, या तो हाँ। समाजवादी पार्टी से। आप अपना ईपी प्रज्ञा जी निकाल दीजिए, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट कट कर आती है और बहुत भरत भाई, मैं वरुण गांधी, जी। भरत भाई मैं वरुण गांधी पे ये बात कहने जा रहा था कि अगर अगर ये तो हम लोगों ने पहले ही खबर ब्रेक कर दी थी ना कि यहाँ पर जी। मेनका गांधी या फिर वरुण गांधी के बीच में किसी एक को टिकट मिल सकता है, इसको हमने बहुत पहले ही चर्चा कर दी थी, अंदर खाने से जो खबर आ रही थी। लेकिन जो चुनावी पत्र खरीदा गया, जो दिल्ली से उनके सचिव आए और वो खरीद कर गए, तो ये क्या प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं थी? क्या यहाँ पर वरुण गांधी की वो प्रेशर पॉलिटिक्स काम आई या फिर नहीं आई? लिस्ट देखकर तो लग रहा है कि नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि व्यक्तिगत तौर पर जैसे कि आप उनको जानते हैं, तो उन्होंने अपने रिश्ते अलग रख कर रखे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये सोच भरत भाई जरूर हो सकती है कि मेनका गांधी को घर से एक को टिकट दे दो, बेटा अपने आप शांत हो जाएगा। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि वरुण गांधी का अब अगला कदम क्या होगा, क्योंकि वो शांत बैठने वाले नहीं है और इसके लिए उन्होंने मैसेज पहले ही दे दिया था। और अब क्या वो इंडिया गठबंधन के सपोर्ट से चुनाव लड़ेंगे, क्या वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? तीसरी खबर प्रज्ञा जी एक और आ रही थी कि क्या वो टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो अफवाहों का बाजार बहुत ज्यादा गर्म है, राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं कि आखिर अगला कदम वरुण गांधी का क्या होगा। देखिए, एक बात तो तय है कि वरुण गांधी का टिकट कटना तय था, जिसकी चर्चाएं लगातार हम लोग कर रहे थे। उल्टा चश्मा यूसी पर लगातार इसका विश्लेषण कर रहे थे और इस खबर को हमने पहले ही बता दिया था, और आज वही होता दिखाई दिया है। जितेंद्र प्रसाद का नाम भी हमने डिक्लेयर कर दिया था, बता दिया था, ये साफ कर दिया था कि जितेंद्र प्रसाद को वहां पर भेजा जा सकता है। ब्राह्मण चेहरे हैं जितेंद्र प्रसाद, और कांग्रेस पार्टी से बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की थी, और यहां पर बीजेपी की तरफ से अब जितेंद्र प्रसाद को उम्मीदवार बना दिया गया है। लेकिन पेच फंसता दिखाई दे रहा है पीलीभीत की सीट पर, लोकसभा सीट पर, कि वरुण गांधी अब अगला कदम क्या? अगर वरुण गांधी यहां से, मैं जितना जितना हम लोग का समीकरण जो हम समझते हैं, आंकड़े समझते हैं, अगर वरुण गांधी को यहां, अगर वरुण गांधी निर्दलीय भी चुनाव लड़ जाते हैं तो उनकी जीत बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। शायद ही कोई पैनल में होगा जो इस बात से नकारेगा। लेकिन अब वो क्या करते हैं, सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई हैं। बदायूं की सीट है, संघमित्रा मौर्य की बात करें तो उनका टिकट कट गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य को यहां पर चुनाव लड़ाने की बात कही जा रही थी कुशीनगर से, इंडिया गठबंधन की तरफ से। लेकिन अंदर खाने से जो खबर निकल कर आ रही है, जो मेरे पास व्यक्तिगत तौर पर जानकारी है, कि अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के टिकट पर उनके नाम पर वेटो लगा दिया है, और दो नाम पर लगाया, बल्कि केवल स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम पर नहीं लगाया है, पल्लवी पटेल के नाम पर भी उन्होंने लगाया है। तो लेकिन कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को लोकसभा का चुनाव लड़ाया जाए और कोई स्कोप छोड़ा जाए समाजवादी पार्टी की तरफ से। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी है संघमित्रा मौर्य, जिनका टिकट कटा है। अब देखना होगा ये पिता और बेटी, पुत्री क्या करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, क्योंकि दोनों तरफ से अगर हम देखें, खबरें निकलकर छन छन कर सामने आ रही हैं। तीसरा नाम, गाजियाबाद की बात करें, जनरल वीके सिंह का नाम कट गया है, और जनरल वीके सिंह की जगह अतुल गर्ग को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा गया है। अतुल गर्ग कौन है? दिनेश चंद्र गर्ग के बेटे हैं। जब गाजियाबाद में नगर निगम बनाई गई थी 1997 में, तब उस वक्त जब नगर निगम का दर्जा मिला था, तब उस वक्त पहले मेयर बने थे इनके पिताजी। और भारतीय जनता पार्टी के जो आला कमान है, उनके खासम खास बताए जाते हैं, संघ के बहुत करीबी बताए जाते हैं। तो यहाँ पर बीके सिंह का भी नाम हम लोगों ने चर्चा की थी, किसका किसका टिकट कट चुका है, जिसका जिसका कटा है। और वहां पर हम लोगों ने इससे पहले ही इस बात का डिस्कशन कर लिया था, बता दिया था, इस खबर को ब्रेक कर दिया था कि इनका टिकट कटने जा रहा है, और वही होता दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ा नाम और सबसे हॉट सीट अगर उत्तर प्रदेश की इस वक्त बनती दिखाई दे रही है, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें, नगीना बहुत हॉट सीट बनी हुई है, पीलीभीत हॉट सीट बनती दिखाई दे रही है, आजमगढ़ है, कन्नौज है, बदायूं है, ये हॉट सीट बनती दिखाई दे रही है। लेकिन आज की जो लिस्ट आई है, इसमें सबसे बड़ी खबर, चंद्रकांत आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है अनुज जी आपकी। कुछ गलत कह रहा हूं क्या मैं? अगर पहला विश्लेषण देखिए, पहला भरत जी, पहला विश्लेषण मैं आपको बता दूं, अनुज जी से दोपहर में मेरी बात हुई थी, और अनुज जी इस बात से सहमत होंगे, जो जो नाम बताए थे वो सब लिस्ट में है, एक एक नाम लिस्ट में आ चुका है, जो जो नाम मैंने आपको बताए थे, जिनसे आप पर मेरी चर्चा हुई थी।
वरुण गांधी का टिकट कटा है, लेकिन बीजेपी क्योंकि वरुण गांधी ने नामांकन के लिए 4 सेट खरीद लिए थे, तो अब ये सवाल है कि क्या वरुण गांधी निर्दलीय उतरेंगे। लेकिन बीजेपी के अंदर खाने से भरत जी एक और खबर आ रही है, वो खबर ये है कि ऐसा हो सकता है कि वरुण गांधी रायबरेली से प्रत्याशी हो सकते हैं। बीजेपी ने उनके लिए प्लान भी तैयार कर रखा है, रायबरेली से वरुण गांधी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन दूसरा पेच इसमें यहां पर यह है कि पार्टी एक फॉर्मूले पर काम कर रही है कि एक परिवार में 2 टिकट नहीं जाएंगे, यानी कि मेनका गांधी और वरुण गांधी में से मेनका गांधी को टिकट दे दिया गया है। और बीजेपी के इसी फॉर्मूले को धता बताती है राजस्थान की लिस्ट। राजस्थान में विश्वनाथ सिंह मेवाड़, एक एक चीज क्लियर कीजिए ना, स्टेप बाय स्टेप चलिए। अगर रायबरेली से चुनाव लड़ाना चाहते हैं वरुण गांधी को, तो मुझे एक बात समझाइए, तो यहाँ पर वरुण गांधी की तरफ से वो चुनावी पत्र क्यों खरीदे गए पीलीभीत से? अनुज जी मैं उसी पे आ रहा था, जो भरत जी भी बात कह रहे थे, यही प्रेशर पॉलिटिक्स है, यही प्रेशर पॉलिटिक्स है जो वरुण गांधी ने क्रिएट की। वरुण गांधी इस बात को समझ चुके थे कि भारतीय जनता पार्टी पीलीभीत से उनका टिकट काटने जा रही है, यह बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी। लेकिन वरुण गांधी ने नामांकन के सेट खरीद कर एक दबाव बनाया। और देखिए मैंने आपसे कहा ना कि 2 फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला यह कहता है कि रायबरेली से टिकट मिलेगा, दूसरा फॉर्मूला यह कहता है कि वरुण गांधी को टिकट नहीं मिलेगा क्योंकि परिवार में 2 टिकट नहीं जाएंगे, परिवार में 2 लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी की इस पूरी लिस्ट को देखिए, बात सिर्फ वरुण गांधी तक नहीं है, बात संघमित्रा मौर्य की भी है, बात संघमित्रा मौर्य की भी है। संघमित्रा मौर्य का भी टिकट कटा है और 10 साल के बाद बदायूं की सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने लोकल को टिकट दिया है, लोकल प्रत्याशी को। आप इस लिस्ट को देखेंगे, इसमें जो 13 नामों का ऐलान किया है, इसमें ज्यादा चेहरे रिपीट नहीं है। मेरठ से अरुण गोविल को टिकट दिया गया, क्यों दिया गया? दरअसल बीजेपी यह तय कर चुकी थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो किसी ना किसी सेलिब्रिटी को चुनाव लड़ाएगी, और मेरठ में 2 सेलिब्रिटी की चर्चा थी, एक कुमार विश्वास, एक अरुण गोविल, और दूसरा अगर आप स्थानीय नेताओं की बात करेंगे तो विनीत शारदा का नाम था। अब अरुण गोविल को टिकट क्यों मिला? अरुण गोविल बचपन से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई मेरठ में रहकर हुई। इनके पिता मेरठ नगर पालिका के जलकर विभाग के इंजीनियर थे और वहीं पर रहते थे। इसके बाद ये शाहजहांपुर चले गए। अब बीजेपी राम के नाम को भुनाना चाहती है, इसलिए पर्दे के राम को मेरठ की सीट के मैदान में उतार दिया गया है। सत्यदेव पचौरी, प्रज्ञा जी, सत्यदेव पचौरी ने खुद ही चिट्ठी लिख दी कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, मेरी चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं है। अब हुआ क्या? प्रेशर समझिए, कांग्रेस ने आलोक मिश्रा को टिकट दिया। आलोक मिश्रा कानपुर में 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, उनकी पत्नी नगर निगम में मेयर चुनाव में रनर रही हैं, और कानपुर में अनुज जी 6.5 लाख ब्राह्मण मतदाता है। ऐसे में कांग्रेस ने ब्राह्मण को टिकट दिया और भारतीय जनता पार्टी ने सत्यदेव पचौरी, जो कानपुर में 2 गुट है राजनीति में, एक गुट है सत्यदेव पचौरी का और एक गुट है सतीश महाना का, दोनों एक दूसरे के टिकट कटवाने में लगे थे। आला कमान ने दोनों गुटों को किनारे कर दिया और रमेश अवस्थी पर भरोसा किया। रमेश अवस्थी संघ के करीबी लोगों में शुमार होते हैं, और उत्तर प्रदेश में जब संघ के बड़े नेताओं की गिनती होती है तो रमेश अवस्थी का नाम उसमें आता है। एक और नाम इसमें है, बाराबंकी, जिन भाई साहब उपेंद्र रावत जी का वीडियो आया था, उनकी जगह राज रानी रावत को टिकट मिला है। प्रियंका रावत को नहीं मिला, राज रानी रावत को मिला। राज रानी रावत एक बार विधायक रही है और मौजूदा वक्त में बाराबंकी में जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं। यानी इस पूरी लिस्ट को आप देखिए, एक एक सीट को देखिए। जिन अतुल गर्ग के बारे में हम बात कर रहे थे, पूरी टिकट दिलाने की पैरवी 2 लोगों ने की है, राजनाथ सिंह और पंकज सिंह। कहा जाता है कि गाजियाबाद में जब राजनाथ सिंह चुनाव लड़े, 2009 का चुनाव, उस समय अतुल गर्ग उनके मुख्य संयोजक थे चुनाव के, पूरा चुनाव संभाल रहे थे अतुल गर्ग, इसलिए वहां टिकट मिला है। पीलीभीत की बात कर लीजिए, वरुण गांधी की, जितिन प्रसाद को टिकट मिला। कांग्रेस में रहते हुए जितिन प्रसाद पीलीभीत के आसपास की जो सीटें हैं, शाहजहांपुर, धौरहरा, इन दोनों सीटों पर उनका कमांड रहा है, सक्रिय रहे हैं, ब्राह्मण चेहरे हैं, और अब पीलीभीत में उनको टिकट मिल गया। देखिए ये लिस्ट काफी हद तक चौंकाती है।
ये लिस्ट इसलिए भी चौंकाती है, पहला क्योंकि इतना मंथन हुआ, लगातार मंथन हो रहा था, कल रात भी मंथन हुआ और आज भी प्रधानमंत्री के आवास पर, भरत जी उस खबर को जब हम लोगों ने ब्रेक किया दोपहर में, प्रधानमंत्री के आवास पर अमित शाह जेपी नड्डा की बैठक दोपहर 3:30 बजे फिर से शुरू हो गई और उसके बावजूद 12 सीटों पर प्रत्याशी का नाम नहीं तय कर पाए। गाजीपुर नहीं तय कर पाए, बलिया नहीं तय कर पाए, कई सीटों पर प्रत्याशियों के नाम नहीं फाइनल हुए, रायबरेली नहीं फाइनल कर पाए। यानी अभी भी दिक्कतें कई जगह पर हैं। अभी रायबरेली तय नहीं है, गाजीपुर तय नहीं है, बलिया तय नहीं है, कई सीटें फंसी पड़ी हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह की सीट फंसी है और अब तो ब्रजभूषण शरण सिंह को मान लेना चाहिए कि अगर वरुण गांधी का टिकट कट सकता है तो ब्रजभूषण शरण सिंह का भी टिकट कट सकता है और उनके टिकट पर भी संकट है। लेकिन इस लिस्ट में अनुज जी सबसे ज्यादा हैरान करते हैं वरुण गांधी, क्योंकि वरुण गांधी का टिकट कटा है। और ऐसा नहीं है, पिछले 10 दिनों से हम लोग लगातार इस बात को कह रहे थे कि वरुण गांधी का टिकट कट जाएगा, लेकिन तमाम लोगों ने आकलन किया कि फॉर्म खरीद लिया है, ऊपर से सिग्नल मिल गया है, चुनाव लड़ेंगे। फॉर्म खरीद लेना, नामांकन का फॉर्म तो मैंने आपसे अनुज जी उस दिन भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने किसी प्रत्याशी से नहीं कहा कि आप जाकर के नामांकन के सेट खरीद लीजिए। 80 सीटों पर किसी सीट पर नहीं कहा। यह वरुण गांधी ने अपने प्रतिनिधि कमलकांत को भेजकर 4 सेट मंगवाए, दबाव बनाने की राजनीति की। और अनुज जी, अगर आपको मेरी बात याद होगी तो मैंने आपसे कहा था कि इसके 2 परिणाम होंगे, या तो दबाव में टिकट मिलेगा और या तो प्रेशर पॉलिटिक्स मानकर, अनुशासनहीनता मानकर भारतीय जनता पार्टी टिकट काट देगी। ये बात हमारी और आपकी चर्चा में हुई थी और आज टिकट कट गया है वरुण गांधी का। बीजेपी आज की तारीख में वरुण गांधी अब ये कहा जा रहा है निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं पीलीभीत से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही, और समाजवादी पार्टी के भी उससे लड़ सकते हैं। इन बातों में क्या कितना दम लगता है? भरत जी, मुझे 10% तो छोड़ दीजिए, 5% की उम्मीद नहीं है कि वरुण गांधी निर्दलीय चुनाव लड़ने जाएंगे। उसकी वजह यह है कि उनकी माता जी को सुल्तानपुर से टिकट मिला है और अगर वरुण गांधी निर्दलीय चुनाव लड़ने जाते हैं तो पार्टी इसे अनुशासनहीनता मानेगी। और जो पार्टी, जो सरकारें टिकट दे सकती हैं, चुनाव लड़ा सकती हैं, जिता सकती हैं, वो हरा भी सकती हैं। कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं था भरत जी। 14,500 वोटों से सुल्तानपुर में मेनका गांधी पिछली बार चुनाव जीती है और वो भी तब जीती है जब अमेठी में कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही थी, राजा संजय सिंह चुनाव लड़ रहे थे और 60,000 से ज्यादा वोट संजय सिंह पा गए थे। जितिन प्रसाद का क्या मतलब बनता है? क्योंकि देखिए, अब मैं आपको एक बात बता दूं, जितिन प्रसाद क्यों चुनाव लड़ रहे हैं उसके पीछे के तकनीकी कारण भी समझ लीजिए। एक दिन, अभी कुछ दिन पहले अनुज जी से मेरी कैमरे के पीछे एक चर्चा हो रही थी। मैंने कहा कि 15 तारीख को चुनाव की अधिसूचना भरत जी लग गई और 13 तारीख को जलालाबाद में जितिन प्रसाद जाते हैं, परशुराम की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हैं और ये कहते हैं कि ब्राह्मण समाज एकजुट है। दरअसल उत्तर प्रदेश में लड़ाई क्या है? पीडब्ल्यूडी मंत्री है जितिन प्रसाद, और आप याद करिए भरत जी, उत्तर प्रदेश में जो पीडब्ल्यूडी मंत्री रहा वो ताकतवर रहा, चाहे वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी रहे हो, चाहे वो शिवपाल सिंह यादव रहे हो। दोनों का अपना कद रहा है, दोनों का अपना औरा रहा। लेकिन क्या जितिन प्रसाद उतने मजबूत थे? जितिन प्रसाद यूपीए की सरकार में केंद्रीय मंत्री थे, लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी में आए तो डिमोशन हुआ, पीडब्ल्यूडी मंत्री बने और राज्य में मंत्री, वो रहना नहीं चाहते यहां पर। वो अपनी मनमर्जी से एक सड़क नहीं बनवा पा रहे हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि जितिन प्रसाद किसी सड़क का निरीक्षण करने पहुंचे, इतने दिनों में कभी नहीं दिखे जितिन प्रसाद। असल में जितिन प्रसाद उत्तर प्रदेश में रहना ही नहीं चाहते। उनका तो मन है सांसद बन जाओ, केंद्र में मंत्री बन जाओ, दिल्ली की राजनीति करो। चंद्रकांत, मैं एक बात से आपकी थोड़ा सा सहमत हूं, क्योंकि आप कह रहे हैं कि भाई अनुशासनहीनता होगी अगर वरुण गांधी निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर जाते हैं। तो अनुशासनहीनता उस वक्त नहीं थी जब वरुण गांधी अपनी सरकार को पानी पी पी कर कोस रहे थे। अनुशासनहीनता उस वक्त नहीं थी जब वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को बोल रहे थे। हालांकि ठीक है, उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में बहुत कुछ कहा। बेरोजगारी का मुद्दा अपनी सरकार के खिलाफ नहीं उठाया, किसानों का मुद्दा उन्होंने नहीं उठाया, सीतापुर में क्या हुआ उसका मुद्दा उन्होंने नहीं उठाया।
तब अनुशासनहीनता नहीं थी। और आज नहीं, अगर एक किसी चीज नेता का टिकट कटता है, अगर आज भरत भाई किसी नेता का टिकट कटता है, वो तो स्वतंत्र है ना, कि वो लड़ सकते हैं, कहीं से भी लड़ सकते हैं। और देश ने देखा है, इतिहास में देखा है कि जिनका टिकट कटा है वो बगावती हुए हैं और इधर उधर गए हैं। तो अगर वो पीलीभीत से लड़ना चाहते अनुज हैं जी, तो मैं आपकी अपना रास्ता तो तलाश ही रहे होंगे ना। नहीं, मैं एक चीज और मैं चंद्रकांत जोड़ना चाहूंगा। वरुण गांधी और उनकी मां के बीच में रिश्ते पर्सनल हैं। वरुण गांधी और उनकी मां के बीच में इतने साल की राजनीति में रिश्ते, प्रोफेशनल राजनीतिक रिश्ते हमेशा अलग रहे हैं, पर्सनल लाइफ हमेशा अलग रही है। जितना मैं वरुण गांधी को जानता हूं, वरुण गांधी ने जब ये लिखने की हिम्मत दिखाई थी, किसानों के पक्ष में लिखने की हिम्मत दिखाई थी, बेरोजगारी पर बोलने की हिम्मत दिखाई थी, तब ना तो उनकी मां ने इसमें कोई हस्तक्षेप किया, ना तो वरुण गांधी ने कभी भी इसे अपनी मां से जोड़ा। तो वरुण गांधी, जितना मैं जानता हूं, देखिए वरुण गांधी और उनकी मां दोनों राजनीति में अलग अलग हैं और दोनों प्रोफेशनली अपना अपना काम करते हैं। तो मुझे तो बहुत सारी आशंकाएं इसमें दिखाई देती हैं कि वरुण गांधी राजनीतिक तौर पर बर्फ में तो नहीं लगेंगे इस चुनाव के भीतर। बिल्कुल और वरुण सहमत गांधी हूं। को एक चीज से मैं इत्तेफाक रख सकता हूं चंद्रकांत जी के, कि उनको रायबरेली से आने वाली अगली जो छठी लिस्ट होगी उसमें से उनको चुनाव लड़ा दिया जाए, ये हो सकता है। और अगर ये नहीं हुआ, सिर्फ एक ही शर्त है कि भारतीय जनता पार्टी अभी उनको कहीं और एडजस्ट कर दे, और अगर कहीं और एडजस्ट नहीं किया तो वरुण गांधी चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, इसमें कोई दो राय इसके नहीं क्या है। मायने होंगे भरत जी, ये बताइए फिर क्या मायने होंगे अगर वरुण गांधी मान लीजिए निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं या फिर किसी पार्टी के साथ ही चुनाव लड़ते हैं, तो क्या मायने होंगे? प्रज्ञा जी, इसके मायने ये होंगे कि दो गांधी परिवारों के बीच की दूरियां यहीं से खत्म होनी शुरू हो जाएगी और बर्फ गलती हुई दिखाई देगी रिश्तों के बीच की। क्योंकि जब वरुण गांधी लड़ेंगे अगर किसी सीट से, तो ये बात तय मान लीजिए आप कि अखिलेश यादव जी की पार्टी उनको समर्थन करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रज्ञा जी, इस बात को लिख लीजिए। वरुण गांधी अगर निर्दलीय लड़ते हैं तो अखिलेश यादव समर्थन करेंगे, और अखिलेश यादव जब समर्थन करेंगे, चाहे बैकडोर से करें, चाहे पार्टी में लेकर करें, चाहे इंडिया गठबंधन में लेकर करेंगे, तो कांग्रेस को भी मजबूरन समर्थन करना पड़ेगा। और यहीं से भारतीय जनता पार्टी और जो दूसरा गांधी परिवार है उसके बीच में दरार पैदा हो जाएगी। अगर फिर जोड़ रहा हूं, अगर प्रज्ञा जी बहुत जिम्मेदारी से, अगर वरुण गांधी को भारतीय जनता पार्टी ने आगे कहीं एडजस्ट नहीं किया तो इसमें कोई दो राय नहीं है प्रज्ञा जी कि वरुण गांधी इंडिया के समर्थन पर चुनाव लड़ेंगे, वो चाहे निर्दलीय लड़े या फिर किसी के सिंबल पर लड़े, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अखिलेश यादव हर परिस्थिति में वरुण गांधी का साथ देंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी एक तरफ वरुण गांधी का टिकट काटा, अब कहीं और एडजस्ट कर सकती है, ये आगे की बात है। ये बहुत कम हुआ है कि किसी सीट से किसी का टिकट भारतीय जनता पार्टी काटती हो और उसको अगली सूची में एडजस्ट करती हो। और अगर अगली सूची में एडजस्ट करती है भारतीय जनता पार्टी, तब ये समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बहुत बड़ा दबाव वरुण गांधी का टिकट काटने का था और भारतीय जनता पार्टी ने मजबूरन वरुण गांधी को दोबारा अगली वाली लिस्ट में शामिल करेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब भी किसी का टिकट काटती है तो उसको दूसरी जगह नहीं भेजती, और दूसरी जगह भेजती है तो टिकट काटकर उसी दिन ऐलान भी हो जाता है कि फलाने यहां से नहीं लड़ेंगे लेकिन वहां से लड़ेंगे। लेकिन अब वरुण गांधी के बारे में अब होली के बाद तक कोई और लिस्ट नहीं आनी प्रज्ञा जी, होली बीत जाएगी उसके बाद ही कोई और लिस्ट आएगी। दूसरा नाम इसमें संघमित्रा की चर्चा जो चंद्रकांत जी ने की, संघमित्रा भरत भाई वरुण गांधी पर आपने जो बोला है और जो बात निकल कर आ रही है कि रायबरेली से हो सकता है अगली लिस्ट में नाम हो सकता है, तो मुझे एक बात बताइए, मनोज पांडे जो आस लगाए बैठे उनका क्या होगा, जिन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ दी, अखिलेश यादव के खासम खास थे, रायबरेली से चुनाव लड़ने की सोच रहे थे, अब वो कहाँ जाएंगे? और दूसरा, हाँ, और दूसरा जो उन्होंने टिकट खरीद लिए हैं, फिर उनका नहीं, दूसरा ये है भरत भाई, दूसरा ये है कि वरुण गांधी जिताऊ प्रत्याशी हैं, ये तो आपको भी पता है और हमें भी पता है, पीलीभीत तो उनका जनाधार है। तो कोई अब रायबरेली जैसी सीट पर वरुण गांधी क्यों उतरेंगे, आप मुझे बताइए ना।
उनको पता है कि यहाँ पर मैदान साफ है। जी, अगर आप मुझे 2 मिनट का समय दें तो मैं आपकी और भरत जी दोनों लोगों की बातों का एक जवाब देना चाहता हूं। आप लोग जो बात कह रहे हैं, दरअसल उसमें पॉइंट क्या है, भाजपा और नरेंद्र मोदी, अमित शाह भी शीर्ष नेता हैं, वो अब चुनावी मोड में हैं। मेनका गांधी ने अंदर खाने ये बात कही कि अगर 2 में से 1 टिकट देना है, यानी परिवार में आपने ये कहा गया कि परिवार में 1 टिकट मिलेगा, तो मेनका गांधी ने यह बात कही कि अगर परिवार में 2 में से 1 टिकट देना है तो मुझे टिकट न दिया जाए, वरुण गांधी को टिकट दिया जाए। ये बात मेनका गांधी की थी, लेकिन मेनका गांधी को टिकट मिला। और अगर वरुण गांधी खिलाफत करते, अगर वरुण गांधी निर्दलीय उतरने की कोशिश करते हैं तो संकट, मैं जो बात कह रहा था वो इनकम्प्लीट रह गई, अधूरी रह गई। अगर ऐसा होता है तो संकट मेनका गांधी के टिकट पर भी आएगा। जो पार्टियां टिकट देना जानती हैं, जिताना जानती हैं, तो हराना भी जानती है। ये मुझे लगता नहीं, मुझे ये नहीं लगता कि मैं एक बार टिकट घोषित करने के भरत जी, मैं तो पूरी जिम्मेदारी से आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि वरुण गांधी निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। वरुण गांधी निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो फिर क्या करेंगे? और इसकी लगेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, 2013 भरत जी मोदी जी के आने से पहले 2013 में वरुण गांधी भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव थे, पश्चिम बंगाल के प्रभारी थे, और एक वक्त में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर उनका चेहरा देखा जाने लगा। लेकिन पिछले 10 सालों से भरत जी, पिछले 10 सालों से वरुण, वो तीसरी बार के सांसद हैं। वरुण गांधी तीसरी बार के सांसद हैं, 2009 से लगातार सांसद हैं। 10 साल में उनको कुछ नहीं मिला, उनको उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं मिला। आप देखिए वरुण गांधी का भारतीय जनता पार्टी करेंगे क्या? देखिए ये भाजपा है अनुज जी, इसने वरुण गांधी और मेनका गांधी, मैं आपको बता रहा हूं, इस बात की पूरी है कि वरुण गांधी को चुनाव के बाद के लिए कोई आश्वासन जरूर दिया होगा। लेकिन अब पॉइंट यहां पर यह है कि वरुण गांधी मानते हैं या नहीं मानते हैं। अगर आश्वासन दिया गया होगा तो फिर टिकट काहे काट दिया? राजनीति में बाद में कुछ नहीं मिलता है। अगर टिकट, अगर गुड बुक में होते वरुण गांधी और बाद में उनको प्रसाद मिलना होता तो अभी क्यों टिकट काट दिया? फिर देखिए असल में है क्या भरत जी, भाजपा की 5 लिस्टों को देख लीजिए, उनमें कहीं भी एक घर में 2 टिकट नहीं गए हैं अभी तक। तो अभी तक एक घर में 2 टिकट नहीं गए हैं। अभी तक तो जा रहे थे। नहीं, इन 5 लिस्टों में नहीं गए। लेकिन आप देखिए, अब भरत जी पिछली जब पहली लिस्ट आई भाजपा की, तो हम सभी लोग ये बात कर रहे थे कि भाजपा ने टिकट नहीं काटे, भाजपा ने टिकट नहीं काटे। लेकिन इधर क्यों टिकट काटे? ये देखिए ना, लगातार ये टिकट काट दिए भाई। बदायूं में टिकट काट दिया, गाजियाबाद का बदल दिया, मेरठ में 3 बार के सांसद महेंद्र अग्रवाल का टिकट काट दिया, वरुण गांधी का टिकट काट दिया। यानी कि एक चीज बताइएगा, इस लिस्ट में कैसरगंज की सीट का टिकट घोषित करने की हिम्मत क्यों नहीं पड़ी भारतीय जनता पार्टी की होली वाले दिन? कैसरगंज की भी हिम्मत नहीं पड़ी, गाजीपुर की भी हिम्मत नहीं पड़ी। जो बात अभी अनुज जी ने कही मनोज पांडे को लेकर, उसका जवाब अनुज जी ये है कि मनोज पांडे को जो अधिकतम मिलना था, अधिकतम वो दे दिया गया है। Y+ कैटेगरी की सुरक्षा, इससे ज्यादा मनोज पांडे उम्मीद भी ना करें कि मंत्री निगम आयोग कुछ मिल जाएगा। नहीं तो आप चंद्रकांत ये कह रहे हैं, कानपुर से सांसद सत्यदेव पचौरी ने चुनाव लड़ने से मना क्यों कर दिया और सीधे पत्र लिख दिया कि हम तो चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक ही नहीं, हमारा नाम मत सोचिएगा। अब आप देखिए कानपुर में प्रज्ञा जी गजब, ये तो मुझे लगता है प्रज्ञा जी, ये तो मुझे लगता है कि जैसे रिटायरमेंट लेता है आदमी तो सम्मानजनक रिटायरमेंट हो, टिकट काटा ना जाए, या भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया नहीं। ये रिटायरमेंट नहीं है भरत जी, ये जबरन VRS है, VRS। यस, इसीलिए मैंने आपसे ये जबरन VRS है। और कानपुर में तो कह रहे हैं ये सम्मानजनक विदाई भी नहीं है भरत जी, ये तो वो है कि कट्टे की नोक पर चिट्ठी लिखाई गई है, ये वो है। दूसरा आप समझिए, कानपुर में 2 नाम चल रहे थे, सत्यदेव पचौरी और उनकी बेटी नीतू सिंह। कहा यह गया कि नीतू सिंह की शादी खत्रियों क्या हुई है। अपनी बेटी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं।
नीतू सिंह मायके से ब्राह्मण और ससुराल से खत्री थी, तो कानपुर के दोनों समीकरण सेट कर रही थी, लेकिन टिकट नहीं मिला। टिकट क्यों गया है वो भी बता दूं। मैंने पहले भी अनुज जी से कहा कि कानपुर में लड़ाई है पचौरी बनाम महाना। सतीश महाना खुद चुनाव लड़ना चाहते थे। सतीश महाना के कानपुर में होल्डिंग लगे हैं भरत जी, जिसके साथ जमाना है उसका नाम महाना है, ये होल्डिंग लगे हैं कानपुर में, और वो चुनाव लड़ना चाहते थे। चुनाव तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम भी लड़ना चाहते थे, ब्रजेश पाठक, लेकिन जब सर्वे रिपोर्ट आई तो टाई टाई फुस हो गए, नहीं लड़ पाए चुनाव। दिनेश शर्मा भी मांगने गए थे, मालिनी अवस्थी मांगने गई थी, किसी का नहीं हुआ, और रमेश अवस्थी भारी पड़ गए, उनका टिकट हो गया। देखिए यहां पर क्या है ना, संघ की चली है, संघ की चली। लोग कह रहे थे कि जो नीतू सिंह के ससुर है भरत जी, वो बड़े संघ के नेता है, कहा गया उनका टिकट हो जाएगा। बाप बेटी दिल्ली में, बिल्कुल दिल्ली में बस गए थे कि हमारा ही टिकट होगा, किसी का नहीं हुआ, रमेश अवस्थी का हो गया। अब वहां ब्राह्मण वर्सेस ब्राह्मण होगा, ब्राह्मण वर्सेस ब्राह्मण की लड़ाई कानपुर में है, और कानपुर का मैसेज बहुत दूर तक जाता है। कानपुर में 6.5 लाख ब्राह्मण मतदाता है भरत जी, और कानपुर की लड़ाई अब बेहद रोचक है, क्योंकि कांग्रेस ने जिनको टिकट दिया है भरत जी, कांग्रेस ने जिनको टिकट दिया है, मैं आपको सिर्फ एक नाम बता रहा हूं, लखनऊ के जैसे अखिलेश दास थे, वैसे कानपुर में आलोक मिश्रा है। हर मामले में सक्षम है वो, हर मामले में। तो अब वहां भी लड़ाई रोचक है, पीलीभीत में भी रोचक है, हर जगह रोचक। अच्छा, संतोष गंगवार से चिट्ठी नहीं लिखा ली गई, उनसे तो नहीं लिखाई गई। और दूसरा, प्रयागराज में वो रीता बहुगुणा जोशी, वो भी इंतजार कर रही कि हमारा क्या होगा, उनके भी टिकट का कुछ अता पता नहीं है। वो कह रही बता दो टिकट दोगे नहीं दोगे, हम चिट्ठी अपनी तरफ से लिख के भेज दें। वहां पर भी अभिलाषा गुप्ता का नाम चल रहा है। और कानपुर में बहुत से नामों पर विचार हुआ, मेरठ में बहुत नामों पर विचार हुआ, हर जगह विचार हुए। और ये तो लिस्ट है, ये तो लिस्ट यहाँ की है। राजस्थान में 3 सिटिंग सांसदों के टिकट काट दिए भरत जी। कौन 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 कौन? राजस्थान में 3 सिटिंग सांसदों के टिकट काटकर। और जो बात अभी मैंने आपसे कही, आप जिस बात पे बात कर रहे थे कि परिवारवाद में सीटें, परिवार में 2 टिकट नहीं जाएंगे, राजस्थान में एक परिवार में 2 टिकट चले गए। वहां पर विश्वराज सिंह मेवाड़ विधायक हैं, और उनके ही परिवार में जो पूर्व राजघराने हैं, वहां पे महिमा सिंह जो है, उनको लोकसभा का टिकट दे दिया गया। यानी कि वो पॉलिसी यूपी में काम कर रही है, राजस्थान में काम नहीं कर रही है। और सिर्फ अरुण गोविल की बात क्यों करें, कंगना रनावत भी तो टिकट पा गई है। कंगना तो रनावत भी चीज तो काम, एक चीज और तो काम नहीं करी है प्रज्ञा जी, हरियाणा प्रज्ञा जी दिखाई है। चंद्रकांत जी, नवीन जिंदल तो रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ गए हैं भैया। हाँ, वही बात कह रहे थे। घंटे में उनको कुछ नहीं, 1 घंटे पहले नवीन जिंदल ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की हालत इतनी पतली है कि 1 घंटे पहले एक उद्योगपति को ज्वाइन करवाते हैं, और 1 घंटे के बाद उसको टिकट दे देते हैं कि आइए ज्वाइन कीजिए। तो फिर उत्तर प्रदेश की पॉलिसी कहाँ चली गई? तो फिर क्यों इतने दिन से यादव खानदान की बहू को भारतीय जनता पार्टी टहला रही है? सवाल तो ये भी है, जब 1 घंटे में आप ज्वाइन करवा के अगले घंटे टिकट दे सकते हैं, तो फिर अपर्णा यादव, पिछड़े समाज से आने वाली अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी इतने दिनों से क्यों घिस रही है? ये भी तो सवाल है, ये भी तो सवाल है। अपर्णा यादव को टिकट क्यों नहीं मिला इतने सालों से, और अभी तक नहीं मिला, अभी तक किसी सूची में नाम नहीं आया। कुछ ने कहा एमएलसी में आ जाएगा, उसने भी नहीं आया। कुछ ने कहा राज्यसभा में आ जाएगा, उसमें भी नहीं आया। कुछ ने कहा लोकसभा में आएगा, इसमें भी नहीं आया। और अब जिन सीटों पर घोषणा होनी छठी सूची में, मुझे नहीं लगता कि वहां से आएगा। और नवीन जिंदल भारतीय जनता पार्टी में 1 घंटे में टिकट पा लेते हैं। अपर्णा यादव जैसी पिछड़ी महिला, यादव समाज से आने वाली, यादव खानदान की बहू उत्तर प्रदेश में चप्पलें घिस रही है, लेकिन अपर्णा यादव को कोई टिकट नहीं। दूसरी तरफ देखिए, जातिगत जनगणना से बिहार वाली जातिगत जनगणना से बीजेपी इतना खौफ में चली गई कि मध्य प्रदेश से यादव को सीएम बना दिया, और उत्तर प्रदेश में अपर्णा यादव को टहला रहे हैं पिछले 1-2 साल से। जी देखिए, नवीन जिंदल अपनी गाड़ी का झंडा पुराना वाला नहीं उतार पाए थे, टिकट पा गए। अपर्णा यादव की आप बात कर रहे हैं, अपर्णा यादव बार बार यही सोचती है कि अब की नंबर लगेगा, लेकिन उनका भी नंबर लग नहीं पा रहा है। और हमको तो लगता है कि वो यही सोच रहे होंगे कि अब की सूची में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको सिर्फ इसलिए रखा है कि दिल्ली आओ, नड्डा जी के साथ फोटो खिंचाओ, उसको ट्वीट करो, फेसबुक पे डालो, लखनऊ जाओ, योगी जी से मिलो,
वो फोटो डालो, भोकाल इसमें मेंटेन रहेगा। उनको भाजपा चुनाव लड़ाने जा रही है, इस बात की उम्मीद मुझे ना के बराबर है कि अपर्णा यादव को कोई टिकट मिलने वाला है। और टिकट तो बहुत बड़ी बात होती है। जी, अनुज जी के पास चलते हैं। अनुज जी, नहीं तो यही हाल तो लड़की हूं, लड़ सकती हूं कैंपेन की सुपरस्टार जो डॉक्टर प्रियंका मौर्य थी, भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में, उनका हाल भी तो वही किया। दूध की मक्खी की तरह फेंक दिया उनको, निकालकर कांग्रेस से लाकर अपना काम निकलवाया और ये कहा कि कांग्रेस में देखो महिलाओं का कितना अपमान होता है। बताओ, उनको टिकट नहीं देती है कांग्रेस और कांग्रेस उनकी जगह किसी और को टिकट दे देती है। अब भारतीय जनता पार्टी इतने समय से टहला रही है। दोनों महिलाएं, दोनों संभ्रांत महिलाएं, दोनों अपने अपने क्षेत्र में कुशल महिलाएं, दोनों महिलाएं आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी से सम्मान नहीं पा रही हैं। और दूसरी तरफ नवीन जिंदल को 1 घंटे के भीतर, चंद्रकांत ने बिल्कुल सही बात कही राजनीति की, कि 1 घंटे के भीतर घाड़ी का झंडा भी नहीं उतार पाए थे। पहला वाला उतार कर फेंक नहीं पाए थे, दूसरा वाला जो है चढ़ाने की नौबत आ गई और टिकट। इससे ये भी पता चलता है कि हरियाणा के भीतर, हरियाणा का मुख्यमंत्री पहले भारतीय जनता पार्टी ने चोरी से बदला, चुपके से बदला, ये कहकर बदला कि वहां एक गठबंधन ने हमारा साथ छोड़ दिया, इसलिए मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। पहले तो लोगों की आंख में धूल यहाँ झोंकी, चोरी से अपना जो है मुख्यमंत्री बदल दिया। अब हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कठिन लग रहा है, इतना कठिन लग रहा है कि बाहर से ला कर लोगों को घंटे घंटे भर में टिकट पकड़ाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना गृह राज्य, मोदी का गृह राज्य गुजरात इतना कठिन लग रहा है कि कल के कल एक साथ दो प्रत्याशियों ने टिकट वापस कर दिए। और राजस्थान की जानकारी अभी दे रहे हैं चंद्रकांत। और एक चीज और है, हिमाचल में शायद कंगना को हिमाचल से मिला है ना टिकट। कंगना रनौत कितने समय से भारतीय जनता पार्टी की मंडी बताइए, हाँ मंडी से दिया। कितने समय से भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता है, कितने साल आरएसएस में रही है, कितने साल सेवा दी है भारतीय जनता पार्टी को, कंगना रनौत को। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मेरी एक आपत्ति है, जो लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी काडर बेस्ड पार्टी है, वहां पर जो है काम करने के बाद इनाम मिलता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपके अंटी में जो है खनक होनी चाहिए अच्छी, और आप उद्योगपति टाइप होने चाहिए, और आप जो है आप चुनाव में पैसा लगाने लायक होने चाहिए, आपको टिकट मिल जाएगा। इतने उदाहरण आपके सामने हैं। आप देखिए अपर्णा यादव कहां नहीं वो लोगों की मदद करती हैं, कहां चप्पल बांटती हैं, कहां कपड़े बांटती हैं, गरीबों को खाना खिलाती हैं, लंगर लगाती हैं, सड़क के किनारे गरीबों को खाना खिलाती हैं, उनकी फोटोएं रोज के रोज इतनी आती है। यही हाल प्रियंका मौर्य का है। अब बताइए, कांग्रेस की पोस्टर गर्ल को भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में लेकर आई अपनी पार्टी के भीतर, और कांग्रेस की पोस्टर गर्ल तो कम से कम कांग्रेस में थी, वो कम से कम कांग्रेस की पोस्टर गर्ल तो थी। भारतीय जनता पार्टी ने पोस्टर से तो हटाया ही, और उनको लाइमलाइट से भी गायब कर दिया। कितनी समाज सेवा उत्तर प्रदेश में, खैर वो अलग बात है, लेकिन जिन लोगों को टिकट मिल रहे हैं, उन लोगों को टिकट क्यों मिले हैं, कैसे मिले हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के मापदंडों पर मिले हैं? तो वो मापदंड भारतीय जनता पार्टी अपनाती हुई यहाँ तो कहीं हमको दिखाई नहीं दे रही है प्रज्ञा जी। देखिए, वो मापदंड, जिन मापदंडों की आप बात कर रहे हैं, वही सवाल मेरा अनुज जी से है। अनुज जी, नहीं, एक सवाल प्रज्ञा जी, एक सवाल मेरा और रह गया है। हाँ। चंद्रकांत बहुत देर से बोल रहे थे और बहुत विश्लेषण किया इन्होंने, लेकिन एक बात चंद्रकांत जी हमको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी ने संघमित्रा मौर्य का टिकट काट दिया है बदायूं से। वहां से आरएसएस के लंबे समय से एक व्यक्ति हैं, उनको वहां से टिकट दे दिया गया है। तो संघमित्रा मौर्य का टिकट काटने के बाद अब संघमित्रा मौर्य का क्या होगा, उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा? वहां से दुर्विजय सिंह शाक्य नाम है, उनको वहां से टिकट दिया है। तो फिर अब संघमित्रा मौर्य आप क्या करेंगी, कहां जाएंगी? पिताजी के साथ पार्टी में जाएंगी कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर आएंगी? अब क्या करेंगी आप बताइए। देखिए, समाजवादी पार्टी के टिकट पर आने का कोई प्रश्न नहीं बनता। बदायूं से, मैं किसी और सीट की बात नहीं कर रहा, बदायूं में चाचा शिवपाल सिंह यादव प्रत्याशी हैं,
और जो अंदर की चर्चाएं हैं कि शिवपाल सिंह अगर चुनाव नहीं लड़ेंगे तो उनकी जगह आदित्य यादव चुनाव लड़ेंगे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य अब बेहद अहम किरदार होंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में, खुद अपने लिए भी और अपनी बेटी संघमित्रा मौर्य के लिए भी। दोनों के लिए अब स्वामी प्रसाद मौर्य एक बेहद, आप जिसको कह सकते हैं गेम चेंजर की स्थिति में स्वामी प्रसाद मौर्य होंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर जो जो कुछ कहा गया, इंडिया अलायंस से कहा गया या स्वामी की तरफ से कहा गया, वो सारी बातें ये दिखाती हैं कि स्वामी प्रसाद ने 1 से 2 सीटें इंडिया अलायंस में मैनेज कर ली हैं। बस ऐलान नहीं हो रहा है, कोई बड़ी बात नहीं होगी। मुझे नहीं पता, मेरा ऐसा मानना है, ऐसा लोग कहते हैं कि जिव्या पर एक बार मां सरस्वती विराजमान होती हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जो कुशीनगर सीट की चर्चा हो रही है सबसे ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य खुद चुनाव न लड़कर अपनी बेटी को चुनाव लड़ा सकते हैं, और वो भी इंडिया अलायंस से। क्योंकि अखिलेश यादव ने जो कुछ कहा स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर, और स्वामी प्रसाद मौर्य से अविनाश पांडे की मुलाकात हुई, इसी बीच उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के तेवर नरम हुए, उन्होंने कहा मैं खड़गे जी से बात करूंगा या नहीं। नहीं, चंद्रकांत सवाल अनुज जी से था, अनुज जी से था। हाँ नहीं, मैं चंद्रकांत की बात को पहले आगे बढ़ा लूं। चंद्रकांत, ये बात सही है कि कांग्रेस पार्टी का अलग कमान जो है ये चाहता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को इंडिया गठबंधन में लाया जाए और चुनाव लड़ाया जाए। इसके लिए अखिलेश यादव से बातचीत भी हुई है, समाजवादी पार्टी से बातचीत भी हुई है। लेकिन जो अंदर खाने से खबर ये निकल कर आ रही है कि अखिलेश यादव शायद नहीं चाहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को चुनाव लड़ाए, वो अपने सिंबल पर या इंडिया गठबंधन से। दूसरी बात जो आपने कही है उसमें दम दिखाई देता है कि संघमित्रा मौर्य अगर अब तो बदायूं से तो टिकट कट गया है, अगली लिस्ट आएगी उसमें कहीं और से देते हैं टिकट, नहीं देते हैं वो एक अलग बात है। फिलहाल के लिए अभी मौजूदा स्थिति यही माने कि टिकट कट गया है। तो अब यहाँ पर संघमित्रा मौर्य के नाम पर सहमति बन सकती है, इस बात में दम दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी थोड़ा सा असमंजस स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम पर बना हुआ है। वो मैं आपको उस पर एक चीज और क्लियर कर दूं अनुज जी, जिस असमंजस की आप बात कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम पर, यही असमंजस रेवती रमण सिंह के नाम पर थी। और रेवती रमण सिंह के बेटे उज्जवल रमण सिंह अखिलेश आखिर में मान गए और उन्होंने कहा ठीक है, हम अपने सिंबल पर नहीं लड़ाएंगे, कांग्रेस के सिंबल पर लड़ लो। तो ये संघमित्रा के साथ भी हो सकता है कि सपा के सिंबल पर ना लड़कर कांग्रेस के सिंबल पर लड़ लो। ये अब उत्तर प्रदेश की रात देखिए, पल्लवी पटेल वाला एपिसोड जब से उत्तर प्रदेश में हुआ है तब से अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो, दोनों को एक ओबीसी नेता की इस वक्त बहुत सख्त जरूरत है। मैं गैर यादव ओबीसी नेता की बात कर रहा हूं भरत जी, गैर यादव ओबीसी नेता की बेहद जरूरत है, क्योंकि पल्लवी पटेल ने जिस तरीके से आंखें दिखाई है, उसके बाद काउंटर अटैक तो अखिलेश ने किया, लेकिन पर भी अटैक करना पड़ेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 10 से 12 जिलों में स्वामी प्रसाद मौर्य की जो जाति है मौर्य, उनका असर है। और स्वामी प्रसाद मौर्य खुद रायबरेली से लेकर बाराबंकी, लखनऊ और कुशीनगर, देवरिया तक असर रखते हैं। तो ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य को इग्नोर किया जाएगा, ये बहुत मुश्किल है। और राजनीति में बयान बहुत मायने रखते हैं, और ये सारे बयान ये बता रहे हैं कि इंडिया और सबसे बड़ी बात, इंडिया गठबंधन की एकजुटता 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन बहुत बड़ी रैली करने जा रहा है, जिसमें देश भर से इंडिया गठबंधन के नेता शामिल होंगे। इंतजार कीजिए, हो सकता है स्वामी प्रसाद मौर्य उस मंच पर आपको भाषण देते हुए नजर आ जाए, क्योंकि अब यह चुनावी मौका है, होली के रंग उतर चुके होंगे और सियासी रंग चढ़ेगा। तो ऐसे में 31 मार्च की रैली बेहद महत्वपूर्ण है, और उत्तर प्रदेश की बदलती सियासत में संघमित्रा मौर्य के सामने अब बीजेपी में देखिए, भाजपा अगर एक सीट से टिकट काटे और दूसरी सीट से टिकट दे दे, ये हो ही नहीं सकता। ये तो वही बात हो गई कि ब्रजभूषण का टिकट वहां से काटो और यहां कानपुर में आकर लड़ा दो, या गोंडा गोंडा में लड़ा दो। ऐसा नहीं होने वाला। भाजपा में जिसका टिकट कटेगा अनुज जी, भाजपा में जिसका टिकट कटेगा, टिकट मिलेगा नहीं, ये लिख लीजिए आप मेरी बात। यही बात तो हम कर रहे हैं कि पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कट गया। प्रज्ञा जी, पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कट गया। चंद्रकांत कह रहे थे कि अभी उनको रायबरेली से उतार सकते हैं, तो कट गया है और दूसरी जगह से टिकट दिया जाएगा। इसमें रायबरेली इसलिए अनुज जी, रायबरेली की चर्चा इसलिए हो रही है
क्योंकि रायबरेली गांधी परिवार की परंपरागत सीट है। और दूसरा, खबरें ये भी हैं कि कांग्रेस की तरफ से गांधी परिवार का कोई सदस्य रायबरेली या अमेठी में चुनाव नहीं लड़ने जा रहा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी रायबरेली के किले को ध्वस्त करना चाहती है। लेकिन ये सिर्फ चर्चाएं हैं। लेकिन आप अगर एक एक समीकरण को और भारतीय जनता पार्टी के पिछले सारे स्टेप्स को देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि वरुण गांधी को बुलाकर या मेनका गांधी को बुलाकर यह आश्वासन दिया गया होगा कि भविष्य में वरुण गांधी का ख्याल रखा जाएगा। फिलहाल आप चुनाव लड़िए। और मैंने आपसे कहा, अश्विनी चौबे बिहार में कट गया, अश्विनी चौबे टिकट कट गया। अश्विनी चौबे का टिकट कट गया। बिहार के भीतर भी बड़ी जो है उठा, बिहार के भीतर एक और बात है, मोतिहारी की सीट है बिहार में भरत जी। एक मोतिहारी बड़ा फेमस जिला है। राधा मोहन सिंह मंच पर रोए थे, वरिष्ठ सांसद है, कई बार के सांसद हैं, मंच पर रोए, बोले कि हो सकता है कि ये सेवा का आखिरी मौका हो, अब नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। लेकिन उनके आंसू काम कर गए और भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दे दिया, उनका टिकट नहीं कटा। यानी भाजपा में किसका टिकट कटेगा, किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, यहां तो वो स्थिति है कि सोते हुए आदमी से कहा जा रहा है कि जाओ चुनाव लड़ो जाकर के। अरुण गोविल भारतीय जनता, कितने नाम है चंद्रकांत, देखिए एक कंगना रनौत का नाम है नए वालों में, जो 111 लोगों की आज सूची जारी करी है पूरे देश में, उसमें कंगना रनौत एक है, अरुण गोविल दो हैं। मेरठ के भीतर अब समाजवादी पार्टी के वकील साहब के सामने, वकील उनका नाम लीजिएगा जरा, भानु प्रताप सिंह सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से वो मैदान में है। तो उनसे अरुण गोविल, ये भी नए हैं राजनीति में, तो उनसे मुकाबला करेंगे तो बड़ा मतलब बराबरी के। हम तो सोच रहे थे कि मेरठ के भीतर कोई दमदार, कोई कट्टर आदमी उतारेंगे जो मेरठ में उतरते ही तहस नहस कर देगा विपक्षी खेमे को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ नए आदमी को, नवीन जिंदल को उतारा भारतीय जनता पार्टी में, तीसरे नए आदमी। चौथा नया आदमी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन को भी टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने। तो ये चार चेहरे हैं नए जो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 111 में उतारे हैं। अब एक चीज और है कि अब डिबेट का समय लगभग हो गया है और कुछ और इम्पोर्टेंट हो तो उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करे पैनल का कोई भी व्यक्ति। भरत जी, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, भरत जी एक बात कहना चाहता हूँ, जिन लोगों को टिकट मिला है, कंगना रनावत हो या अरुण गोविल हो, कल आप और हम ये पढ़ेंगे कि इनके दादा संघ के बहुत पुराने संगी थे जिनका कोई आधार नहीं है। अभी अरुण गोविल के बारे में आ गया कि इनका परिवार लंबे वक्त से संघ से जुड़ा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का एक फॉर्मूला बहुत तगड़ा है, किसी को भी टिकट दे दो और हिस्ट्री खंगाली जाए तो एक लाइन कह दो कि इनका परिवार शुरुआती समय से संघ से जुड़ा रहा है। ये लाइन इतनी मारक लाइन है कि ये कहीं भी फिट बैठ जाती है और यही हो रहा है। आप देखेंगे कि अभी कुछ दिन और है जी, हाँ, कंप्लीट कर लीजिए तो एक अपडेट और दूंगा अगर। बिल्कुल मैंने अपनी बात कह ली भरत जी। एक अपडेट, राहुल गांधी के खिलाफ वायनाड से भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने उतार दिया है और ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है जिस व्यक्ति ने पहले ही चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था कि दत्तू राहुल गांधी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, और सुरेंद्रन उनका नाम है, उनको वायनाड से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव में मैदान में उतार दिया है। और वहां के सुरेंद्रन के नाम के आगे बलि का बकरा भी लिख देना चाहिए। और बन गए हैं वो सीट पर, वो मना कर रहे थे। हाँ, वहां के लोग ये चर्चाएं कर रहे हैं कि सुरेंद्रन तो चाहते ही नहीं थे टिकट, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जबरन गले माला पहना दी और कहा कि उतर जाओ भैया, यहाँ से तुम ही इज्जत बता सकते हो, उतर जाओ। और आज जो है उनको भी वहां से टिकट दे दिया गया है। और अभिनेता है कृष्ण कुमार है, उनको कोल्लम सीट से टिकट दिया है। साउथ में भी भारतीय जनता पार्टी ने आज टिकट घोषित किए हैं और गुजरात की भी सीटों पर उम्मीदवार अब घोषित कर दिए गए हैं। टोटल 26 सीटों पर अब उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं गुजरात में। और ये साबरकांठा में शोभना बेन बैराया को जो है टिकट दिया है, क्योंकि गुजरात के भीतर 2 ऐसी सीट थी
जहां पर अभी तक गदर मचा हुआ था, आपस में ये लड़ाई मची हुई थी, और यहाँ से शोभना बेन बराया को टिकट मिल चुका है। जल्दी से आप अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर कंक्लूड करेंगे डिबेट को। लास्ट कमेंट अनुज जी का लेते हैं, फिर सीधे कंक्लूड करते हैं। अनुज जी, लास्ट कमेंट आपका। बिल्कुल 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 प्रज्ञा, देखिए मेरे को तो एक बात समझ में आ रही है, वो बात ये समझ में आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो 400 का नारा देती है, उत्तर प्रदेश में 80 सीटों का नारा देती है। उत्तर प्रदेश बहुत अहम है लोकसभा चुनाव को देखते हुए, और उत्तर प्रदेश में अपनी सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतार पा रही है। 5 लिस्ट आ चुकी है, बहुत सारी सीटें हैं जहां पर फंसी हुई है बात, और बहुत सारी सीटें जो घोषित हो चुकी है। वहां पर देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि आपको खुलकर बगावत नहीं दिखती है, कई बार लोग कैमरे पर आकर नहीं बोलते हैं, लेकिन आप ही के लोग आपको हराने के लिए पर्दे के पीछे से काम करते हैं। जिनका टिकट कटा है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो इस पर बगावत नहीं करेंगे, या फिर इस पर नाराज नहीं होंगे, या फिर चुनाव वाले दिन बूथ तक जाएंगे नहीं, या आप घर से नहीं निकलेंगे, अपने कार्यकर्ताओं को आगे लेके नहीं जाएंगे। बहुत सारी बातें हैं। तो इसको ऐसे समझिए कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में तो फिलहाल मुझे जो दिख रहा है, और बाकी जगहों की बात जो भरत भाई और चंद्रकांत कर रहे हैं, बिहार की बात करें, बाकी गुजरात की बात करें, तो अभी फंसती हुई दिखाई दे रही है। इतना आसान नहीं है कि मुंह से कह दिया और इतनी सीटें आ गई। इस पर काम करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, जो प्रत्याशी जो बड़े नाम है, पूर्वांचल का बड़ा नाम है, पीलीभीत के बड़े नाम है, ऐसे तमाम नाम है। रीता बहुगुणा जोशी, जिनके बारे में मेरी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से जब बात हुई तो कह रहे मेरी नजर, हम लोगों की नजर रीता बहुगुणा जोशी पर भी है, अगर वो आना चाहे तो आ जाए, उनके बेटे तो हमारे साथ है ही है। तो ये सब भी देखना पड़ेगा ना, केवल कह देने से थोड़े ना कि इतनी सीटें आ जाएंगी तो आ जाएंगी। तो ये है। 5वीं लिस्ट आ गई है, और लिस्ट के प्रज्ञा जी, एक चीज और चंद्रकांत जी, आज समाजवादी पार्टी की भी लिस्ट आई है क्या? बसपा और समाजवादी पार्टी दोनों की तरफ से लिस्ट आई है क्या? लिस्ट ऐसी कोई नहीं आई है। कमाल अख्तर ने एक वीडियो जारी किया है। मुरादाबाद से मुरादाबाद बसपा की एक लिस्ट आई है, बसपा की। हाँ, वो जो दिन में हम लोग जिस लिस्ट पे बात कर रहे थे वो लिस्ट तो थी ही। उसके अलावा कानपुर से कुलदीप भदौरिया को टिकट दिया है उन्होंने। सपा ने बिजनौर से अपना प्रत्याशी बदल दिया है। बिजनौर से अपना प्रत्याशी उन्होंने बदल दिया है। समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी वहां पर बदल दिया है, बिल्कुल सही खबर है। लेकिन अभी उसकी कोई आधिकारिक पहले यशवीर को वहां से बनाया यशवीर सिंह थे। यशवीर सिंह का टिकट काट दिया है। देखिए इसमें है क्या, जल्दी से मैं एक बात बोल के वाइंड अप करूंगा, इस बात को कह के अपनी बात खत्म करूंगा। देखिए है क्या, जब आजम खान से मुलाकात हुई है जेल में जाकर अखिलेश यादव की, तो उसके बाद ये हुआ कि कई सीटों पर चर्चा हुई है, और उसका हमने उस खबर को हमने पहले भी बताया था। उसके बाद अभी और भी बहुत सारी सीटें जिस पर तब्दीलियां देखने को मिल सकती हैं, और शायद ये उसी का नतीजा हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अपडेट आ रहा है, बड़े रोमांचक अपडेट्स आ रहे हैं, और हम आपको लगातार देते आ रहे हैं तमाम अपडेट्स, और फिर चर्चाएं होती रहेंगी। अभी तो होली का समय है। आप सब दर्शक हमारे साथ जुड़े रहे इतनी देर तक, बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम हमारे पानी का भी बहुत शुक्रिया, जो त्योहार के दिन अपने एंजॉयमेंट को छोड़ करके इस महत्वपूर्ण खबर पर हमसे बात करने के लिए हमें समय दिया। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, होली बनाइए। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।